मॉर्निंग बच्चा। आज हम करने वाले 2022 का क्वेश्चन। ठीक है, 2024 का हो चुका है, 2023 का कर चुके हैं। 2022 में क्वेश्चन आया था सॉल्व द प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमम जेड दिया हुआ है, कांस्टेंट 3 दिए हुए हैं इस बार। ठीक है, और वेरिएबल 2 दे रखे x1 x2 और दोनों ही क्या है, इंटीजर है। कई बार ऐसा होता है x1 x2 की जगह आपको x y दिए होते हैं। अगर 3 वेरिएबल है तो x y z दिए होते हैं। कंफ्यूज मत होना, x1 x2 x3 की जगह x y z भी आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसको टेबुलर फॉर्म से सॉल्व करेंगे। ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने टेबल टू टेबल, अब बताओ फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम रहती है तो मैंने इसको बार बार नए लिख करके जितना टेबल बन पा रही थी, जब तक सारे जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव नहीं आए तब तक मैंने सबको एक जॉइंट करके बनाया है। देखो कैसे, सी जे को एक बार लिख लिया क्योंकि सेम रहता है, और सी बी एक्स बी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव वेरिएबल से 3 कॉन्स्टेंट है, 2 वेरिएबल दे रखे थे, 3 कॉन्स्टेंट में एक एक वेरिएबल ऐड किया मैंने, मिनिमम रेशो। ठीक है, अब बताओ ये बी क्या है, जो वेरिएबल हमने लेट किए x3 x4 x5 उनके कोफिशिएंट 0 होंगे ऑलरेडी। 7 7 11 कहाँ से आया, 7 7 11। ठीक है, ये तीनों रोज़ मैंने कांस्टेंट की हेल्प से लिखी है। यहाँ पे देखो फर्स्ट कांस्टेंट है 2x2, x2 से स्टार्ट हो रहा तो x1 का कोफिशिएंट 0 हो गया, x2 का कोफिशिएंट 2, तो देखो 0 2 और 1 0 0 होगा, फिर 0 1 0 होगा, 0 0 1 होगा, ये तो आपको पता है। इन दोनों की बात करते हैं, यहाँ पे x1 1 सेकेंड कॉन्स्टेंट में और x2 भी 1, तो 1 1। ठीक है, x2 थर्ड कॉन्स्टेंट में देखते हैं, x1 का कोफिशिएंट 2, x2 का कोफिशिएंट है नहीं तो 0 2 और 0। ठीक है, और ये 0 0 1। ठीक है, जेड जे माइनस सी जे हमने निकाला, ये तीनों 0 है तो क्या आएगा, -1 -2 0 0 0। ठीक है, तो अब बताओ -2 मैक्सिमम में तो ये एंटर करेगा, x2 एंटर करेगा, डिपार्ट कौन करेगा तो अब पता चलेगा। 7 डिवाइडेड बाय 2, 7 डिवाइडेड बाय 1 और 11 डिवाइडेड बाय 0। 11 अपॉन में 0, इट मीन्स उसका आंसर इन्फिनाइट आएगा, 0 मत कर देना। ठीक है, इन्फिनाइट आएगा। 2 7/2 ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो 3.5 मिनिमम है, तो 3.5 मिनिमम है। किसके कोरस्पॉन्डिंग है, इस x3 के कोरस्पॉन्डिंग। x2 एंटर कर रहा है, x3 निकल रहा है, 2 क्या है, की एलिमेंट। अब देखो 2 एक की एलिमेंट है, अभी x3 निकल रहा है, जेड जे माइनस सी जे के बाद मैंने वापस स्टार्ट कर दिया, ये दोनों कॉलम मैंने वापस नहीं लिखे हैं, दोनों रो। ठीक है, x3 निकल रहा है, x2 एंटर कर रहा है, x2 x3 x4 x5 सेम रहेंगे, इन तीनों के कोफिशिएंट ऊपर से आएंगे। ध्यान रखना, ये मत कर देना ये जेड जे माइनस सी जे था, इसका ऊपर देखो x2 के कोफिशिएंट 2 2, x4 का कोफिशिएंट, x5 का कोफिशिएंट 0 0। ठीक है, अब बताओ की एलिमेंट है ये 2, तो 2 से डिवाइड करने पर ये 1 बन जाएगा। पूरी रो को करना पड़ेगा, 7 डिवाइडेड बाय 2 0, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 1/2 0 0। ठीक है, अब इस वाली रो के लिए ये रो चाहिए मुझे, तो इसकी हेल्प से आएगी 7 1 1 0 1 0। 7 1 1 0 1 0 को माइनस करेंगे 1 से, -1 -1 -1 -1 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, न्यू रो क्या बनी है, 7/2 0 1 1/2 0 0। ठीक है, तो जो हमें मिलेगा वो ये होगा। ऐसे ही हमें ये वाली निकालनी है, फिर जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे, 2 0 0 0 -1 -1, इनसे माइनस करना है। ध्यान रखना, इससे मत कर देना जेड जे माइनस सी जे, ये जेड जे माइनस सी जे जो इसका आंसर है। ठीक है, अब 2 1 जब 2 2 -2 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना आ जाएगा, 1 1 -1 1 -0 0 1। ठीक है, तो ये आ गया न्यू जेड जे माइनस सी जे आ गया। मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट -1 आ रहा है, किसके कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है, x1 के कोरस्पॉन्डिंग, तो हम क्या बोलेंगे, x1 एंटर करेगा। अब डिपार्टिंग वेक्टर के लिए 7/2 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनाइट हो जाएगा ये, तो 7/2 डिवाइडेड बाय 1 तो ये आ जाएगा 3.5। 11 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 5.5। तो डिपार्टिंग वेक्टर का आपको पता चल गया, मिनिमम रेशियो 3.5 है, किसके कोरस्पॉन्डिंग, x4 के कोरस्पॉन्डिंग। ये एंटर कर रहा है, ये x4 निकल रहा है, तो ये की एलिमेंट हो जाएगा। वापस से आओ, x4 निकल रहा है, x2 सेम, x4 की जगह कौन आ रहा है, x1, तो x1 आ गया, यहाँ पे x5 आ गया। ठीक है, ये वैल्यूज़ आई जाएगी ऊपर वाली वैल्यूज़ को देख करके। अब देखो इसको 1 बनाना है, ये ऑलरेडी 1 है, तो ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा पूरा रो। ठीक है, इसके ऊपर वाला ऑलरेडी 0 है, तो ये ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा। नीचे वाला 0 नहीं है तो इसको बनाना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए ये वाली रो लिखो, पहले वर्टिकली माइनस करो इन सब से, क्या जो इसके की एलिमेंट के जस्ट नीचे वाला 2 सब में से माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो न्यू रो ये थी
ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ये आने के बाद आप जेड जे माइनस सी जे निकालोगे तो सारे पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो मिनिमम रेशो तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि कोई एंट्री नहीं, पता ही नहीं हमें किससे डिवाइड करना है। ठीक है, जेड जे माइनस सी जे आपको निकल गए, सारे पॉजिटिव है। ठीक है, बट यहाँ पे एक्स भी, इसकी वैल्यूज़ आपको इंटीजर नहीं मिल रही है, रेशनल नंबर में मिल रही है, तो इनको सॉल्व करेंगे। तो बेसिस आर नॉट इंटीजर वैल्यूड, वी कैन चूज मैक्सिमम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बी का फ्रैक्शनल पार्ट का मैक्सिमम ऑफ 7/2 7/2, इन दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 होगा। बोथ आर सेम, तो हम x1 x2 किसी को भी ले सकते हैं, हम x1 x2 ले लेते हैं। x2 लिया हमने, तो यहाँ पे देखो न्यू गोमरी कांस्टेंट क्या होगा, 7/2 इक्वल टू 0 x1 प्लस 1 x2 प्लस 1/3 1/2 x3 प्लस 0 x4 प्लस ये सारे जीरो, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि होल नंबर है, ये जीरो हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, 1/2 को नेगेटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 0 x1 प्लस 0 x2 प्लस माइनस हाफ x3, ये अपने आप हाफ हो गया माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। तो ये था, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी रो को, क्योंकि मुझे ये माइनस में चाहिए था, तो ये जीरो है तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है, ये भी माइनस हो जाएगा, मुझे ये भी माइनस चाहिए था। ठीक है, अगर ये प्लस बन रहा तो इसको माइनस करते हैं कैसे भी करके। ठीक है सी जे, फिर हमें पता चल गया गोमोरी टेबल का, गोमोरी रो ये है। ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगी, x2 x1 x5 तक कंटेंट दे रखा था, पूरा सेम आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, xg1 का कॉलम ऐड होगा, xg1 का रो ऐड होगा, xg1 का कॉलम ऐड होगा तो उसकी वैल्यूज 0 0 0 होगी, लास्ट xg1 के रो में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा यहीं से आ गया -1/2 0 0 -1/2 0 0। ठीक है, ये पूरा पीछे से देख के लिख लेना, सेम लिखे जाएंगे। ठीक है, जेड जे माइनस सी जे सेम आएगा जो लास्ट में था। ठीक है, अब डिपार्ट हमेशा गोमोरियन रो ही होगी, xg1 डिपार्ट हो रहा है तो हमें एंट्रिंग वेक्टर देखना पड़ेगा। एंट्रिंग वेक्टर के लिए क्या करते हैं, जेड जे माइनस सी जे डिवाइडेड बाय xg1। जेड जे माइनस सी जे क्या है, हाफ, नेगेटिव वैल्यू कौन सी, एक ही है तो इसमें डिवाइड करेंगे इससे, तो एक ही है, तो एक ही किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, x3। कोई दूसरा नंबर भी नेगेटिव होता तो कंपेयर करते, मैक्सिमम देखते, बट यहाँ पे नंबर ही एक है तो ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, x3 के, तो हम क्या बोलेंगे x3 एंटर करेगा। x3 एंटर कर रहा है, ये बाहर निकल रहा है तो कॉर्नर पे ये है, तो ये क्या है, की एलिमेंट, ये की एलिमेंट आ गया, तो वापस से नई टेबल बनेगी। ये xg1 तक सेम रहेगा, बट यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये निकल रहा है तो यहाँ पे एंटर कौन कर रहा है, x3, तो यहाँ पे आ गया x3। ठीक है, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि ये 1 बन जाए, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करोगे तो सारे इंटीजर्ड वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो आपको वी गोट आर ऑप्टिमल सोल्यूशन विच इज़ x1 = 4 x2 = 3। ठीक है, मैक्सिमम जेड ये था, इसमें वैल्यू पुट करोगे मैक्सिमम जेड 10 आ गया। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन बड़ा इजी था, क्वेश्चन नंबर 2022 का इजी था। ठीक है, अब अपने बचे 2019 का और 2018 का, जो हम जल्दी ही करेंगे। ठीक है।